हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है विश्व बैंक और ये पेपर विशेष रूप से जो लोग माइनर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं उन लोगों के लिए है और ये टॉपिक इंटर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी लाभप्रद होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक तो इसकी स्थापना 1946 में हुई, लेकिन स्थापना के अगले वर्ष ही यह संयुक्त राज्य संघ का विशेषीकृत अभिकरण बन गया है। और जितने भी धनी देश है ना, धनी वाले देश है, ये लोग अपनी पूंजी विश्व बैंक में लगाने लगे और उसी के अनुपात में उनको मतदान के अधिकार प्राप्त होने लगे। तो यह बैंक जो है विश्व बैंक जितने भी देश है मतलब देशों को विशेष रूप से वित्तीय सहायता और ऋण देता है और उनके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी मदद भी देता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बना रहे और सहायता प्राप्त या ऋण लेने वाले जितने भी देश हैं वे अपने विकास संबंधी कार्यक्रम को चला सके। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का कार्य क्षेत्र जो है एक दूसरे से जुड़ गया है। ये तो था उसका इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य, मतलब विश्व बैंक जब बना तो इस मतलब किस मकसद से ये बना। ठीक है, तो पहला है अपने सदस्यों के प्रदेशों में पुनर्निर्माण व विकास में सहायक होना। ठीक है, इस नाते उत्पादक परियोजनाओं के लिए पूंजी का निवेश करना जिसमें युद्ध द्वारा नष्ट अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना समाहित है। शांति काल की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादक सुविधाओं का पुनः परिवर्तन करना और कम विकसित देशों में उत्पादक सुविधाओं व संसाधनों को प्रोत्साहन देना, ये पहला उद्देश्य है। देन दूसरा उद्देश्य है ऋण व अन्य निवेशों में सहभागिता के आधार पर प्रतिभूतियां देना और उनमें विदेशी निजी निवेशों को प्रोत्साहन देना तथा यदि निजी पूंजी उचित शर्तों पर उपलब्ध ना हो तो उपयुक्त शर्तों पर अपने पूंजी से इनकी पूर्ति करना और इस नाते एकत्रित कोषों एवं अन्य संसाधनों से उत्पादक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता करके निजी निवेशों की पूर्ति करना। तीसरा है विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशों को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन विकास एवं भुगतानों के संतुलनों के रखरखाव को प्रोत्साहित करना ताकि अपने सदस्यों की उत्पादकता की प्रगति हो और जीवन स्तर ऊंचा हो तथा उसके प्रदेशों में श्रम की दशाएं ऊंची हो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अन्य स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के संबंध में अपने द्वारा ऋणों की व्यवस्था या प्रतिभूति करना ताकि बड़ी या छोटी अन्य अधिक उपयोगी व जरूरी योजनाओं को पहले पूरा किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है सदस्यों के प्रदेशों में व्यापार की दशाओं पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य संचालन करना और युद्धोत्तर काल के तुरंत बाद के वर्षों में युद्ध काल से शांति काल की अर्थव्यवस्था की ओर सुगम संक्रमण लाने में मदद करना। ठीक है, ये तो उसके उद्देश्य थे विश्व बैंक स्थापित करने का। अब इसको संक्षेप में अगर हम लोग समझना चाहे तो इस बैंक का मुख्य काम जो है उत्पादकता के स्तरों को ऊंचा करना होता है और शुरू में इस बैंक ने यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता दी थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी सहायता विश्व के अन्य देशों को भी दी जाने लगी। इसलिए दी जाने लगी ताकि वे अपने आर्थिक पुनर्निर्माण का काम कर सके। तो इस देश की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन के लिए काम करना। यह अपने सदस्य देशों को आसानी से ऋण देता है और अनुदान भी देता है, और ज़्यादा गरीब देश को यह अनुदान वापस नहीं करनी पड़ती है।